नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी और अहम खबरों के साथ, यानी आज की टॉप 4 स्टोरी क्या है। तो आज की सबसे टॉप स्टोरी है क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़ी हुई। टीम इंडिया के विकेटबाज मोहम्मद शमी के एनर्जी ड्रिंक को लेकर मौलाना हाय तौबा कर रहे हैं। इस खबर पर मोहम्मद शमी के भाई ने मौलाना को क्या जवाब दिया है वो आपको दिखाएंगे। और बात औरंगजेब विवाद की भी करेंगे, जिसमें अब अबू आजमी का जेल जाना 100% 100% पक्का हो गया है, जैसा कि महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है। होली से पहले एएमयू को लेकर आखिर क्यों बवाल मचा है, यह भी आपको बताएंगे। और साथ ही में बात बिहार की करेंगे, जहां आने वाले चुनाव में तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर की अब नई चर्चा शुरू हो गई। तो सबसे पहले बात मोहम्मद शमी की। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। रविवार यानी 9 तारीख को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए। इसके बाद मौलाना शमी पर भड़क गए। शमी के रोजा न रखने पर मौलाना नाराज हो गए, खफा हो गए। इधर ट्रोलर्स ने भी एनर्जी ड्रिंक पीने पर मोहम्मद शमी को ट्रोल कर दिया है। और इधर मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोजा न रखने पर कड़ी आलोचना की है। मौलाना ने कहा कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है और अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने भी गुनाह किया है। उन्होंने मोहम्मद शमी को नसीहत देते हुए यह भी कह दिया कि शरीयत के नियम कायदे हैं, उन्हें उनका पालन करने की सभी की जिम्मेदारी बनती है, यह कहना है। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो मौलाना शहाबुद्दीन ने तो मोहम्मद शमी को मुजरिम करार दे दिया। इधर शमी पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का मौलाना साजिद रशीदी और फिरंगी महली जैसे मौलाना ने विरोध किया। उन्होंने कहा मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानकर ऐसे बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह जाने वो जाने। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं। तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे आपको बता दें कि जिस खिलाड़ी पर मौलाना भड़क रहे हैं वो खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ, मोहम्मद शमी को भारतीय टीम को जब भी जरूरत पड़ी तो वो हीरो की तरह सामने आए हैं और उनके रिकॉर्ड भी यही तस्दीक करते हैं, यही कहते हैं। तो मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे हैं वो। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी के अब तक 8 विकेट हैं, अंदाजा लगाइए आप। सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज में उनका नाम शुमार है। आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। लगातार 3 पारियों में 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है।
चोट के बावजूद हर बार उन्होंने दमदार वापसी की। तो कोई परिचय नहीं उनको देना है अपना, उनका शानदार खेल जो है वो इसका प्रमाण है। और आज क्रिकेट के फैंस वो तस्वीर नहीं देख रहे हैं जो तस्वीर मौलाना देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, बल्कि आज क्रिकेट के फैंस उन तस्वीरों को याद कर रहे हैं जब मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया था। यह क्रिकेट जगत के लिए एक विकेट लेना भर नहीं था, बल्कि इस विकेट के गिरने से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का करियर वनडे में खत्म हो गया। इसी मैच में हार के बाद स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो मौलाना को आज एनर्जी ड्रिंक वाली तस्वीर देखने की बजाय वो दूसरी तस्वीर देखना चाहिए जिस तस्वीर में शमी ने भारत की जीत के लिए अपना दम खम दिखाया। तो वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना को वो तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरह से शानदार गेंदबाजी करके एक क्रिकेटर ने अपना करियर जो है वो आउट होने के बाद एक तरह से खत्म कर लिया, वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। और वैसे इस पूरे विवाद पर शमी के भाई मोहम्मद जैद ने मौलानाओं की टिप्पणियों का जवाब दिया। आपसे थोड़ी देर पहले मोहम्मद जैद से मेरी सहयोगी जसप्रीत ने बात की, जरा उनकी बातचीत आपको सुनवा दें। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद मौजूद है। मोहम्मद जैद, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। जो शमी को लेकर के ये पूरा विवाद है एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर के, आप इसे कैसे देख रहे हैं? तो ये विवाद बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इमाम मौलाना का, और हमें नहीं लगता कि इस तरीके के बयान देने की इन्हें कोई ज़रूरत थी। इंसान को रोज़ा उन शर्तों में फ़र्ज होता है जैसे कोई सफ़र में नहीं हो तब तो रोज़ा फ़र्ज भी है। सबको पता है कि शामी भाई सफ़र में है, और मुझे लगता है ये सिर्फ डिमोटिवेट करने वाला बयान है। इन्हें टीआरपी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इसी चीज़ में योगी जी ने कहा था कि कठमुल्लापन, जो अधज्ञानी होता है उसे कठमुल्ला कहा जाता है इस्लाम में भी। तो मुझे लगता है ये कठमुल्लापन वाला बयान है। ये इन लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। तो मोहम्मद जैद, आप खुद कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए ऐसा बयान दिया है, आपने मुख्यमंत्री योगी का भी जिक्र किया है। तो जो लोग ऐसे बयान दे करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जो शख्स देश के लिए खेल रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, उन लोगों को न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से आप क्या जवाब देंगे? नहीं, हमारे धर्म को भी ऐसे कठमुल्ला लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ इस्लाम को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। सिर्फ इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का जरिया है कि इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंचाए, ना कि उसको बदनाम इस तरीके से किया जाए। मुझे लगता है खुद ही अज्ञानी लोग हैं जो सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ये सब करते हैं, और इन्हें इन टीआरपी से पाकिस्तानी ट्रोलर्स ये काम बहुत पहले से करते हैं। जो भी ये नए मौलाना नए निकले हैं आजकल, ये लोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि जब मोहम्मद शमी पढ़ रहे होंगे, जो ट्रोलर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया अगर अपना खंगाल रहे होंगे, तो एक खिलाड़ी के मनोबल पर भी असर पड़ता है, क्योंकि फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का खेलना है? नहीं मैम, हम लोगों को तो इस सब की आदत हो चुकी है, क्योंकि शामी भाई अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गलत कर देते हैं तो कुछ वैसे ट्रोलर्स होते हैं कि देखो भाईचारा, पाकिस्तान की तरफ से भाईचारा दिखाया, 5 बाइट डाली तब उन्होंने ये ट्रोल्स हुए। और अब एक रोजा छोड़ने पे, रोजा सिर्फ छोड़ा इस शर्त पे छोड़ा है कि भाई वो सफर में इंसान तो रोजा छोड़ देता है, तो अब ये इमाम साहब ट्रोल्स करने लगे। तो मुझे लगता है ट्रोलर्स की इंडिया में और हर तरफ से ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है आजकल, और ये ट्रोल्स सिर्फ टीआरपी के लिए होते हैं। हम लोगों को इन सबसे बचना चाहिए। जैद, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना